आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह। अब बात करेंगे आरा जन वितरण प्रणाली दुकानों को लेकर। हालांकि पीडीएस दुकानदार काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। उनका कहना है कि यदि हम उनके स्वजाति हैं, गोदाम मैनेजर के या फिर यहाँ के जो कर्मचारी हैं, तो उनके पंचायत में पहले अनाज पहुँचता है। और कुछ डीलरों का आरोप है कि यहाँ पे उनके जो स्वजाति हैं, यदि उनके जात के हैं, उनके बिरादरी के हैं, उनके कास्ट के हैं, तो आपके घर बेहतर चावल जाएगा। और डीलर हैं तो बेहतर मिल जाएगा, पहले पहुंचेगा। यदि एक पंचायत में 10 डीलर हैं तो एक यदि उनके जात भाई हैं तो उनके घर पे पहले पहुंचाने का काम किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पे भेजने के लिए बिहार सरकार द्वारा राशि नहीं ली जाती थी, जो कि गाड़ी से जाएगा या फिर पलदारी नहीं लगती थी, गाड़ी का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन जो अब पलदारी भी देना है, गाड़ी का चार्ज भी देना है, ये पैसे का बंदरबाट होता है। कुछ डीलर आरोप लगाते हैं कि जो बोरे का जो वजन है, इसका वजन भी कुछ कम रहता है, लेकिन कागजों पे धरातल पे सही तरीके से लिखा जाता है। इसलिए गोदाम मैनेजर की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। इस मामले में जिला अधिकारी रोशन कुशवाहा जो पहले थे, उनका उदासीनता का शिकार ये गोदाम बन चुका था। उसके बाद नए जिला अधिकारी के नॉलेज में अब तक ये सब मामला नहीं आया है, इसलिए अब तक ये चलता जा रहा है। यहाँ तक कि डीलर अपने दुकानों को सस्पेंड कराकर और सिलेंडर करने के फिराक में है कि इस तरह की जो तबाही है, घर से कौन लगाएगा पैसा। इसलिए कि जो भी स्थिति बनता जा रहा है पंचायत में, यदि मान लीजिए कोई कास्ट के हैं, उनके घर पहले यदि डीलर उस कास्ट का मिल जाता है तो उसके घर में पहले चला जाता है, तो पाँच डीलर मुंह ताकते हैं कि हमारा कार्ड का जो अंगूठा लिया जाता है, ये अंगूठा अब दूसरे डीलर के पास जाकर लिया जाता है, बेहतर चावल उनके पास चला जाता है। जबकि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश था कि एक पंचायत में एक ही जैसा चावल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से गोदाम मैनेजर की लापरवाही से भेजा जा रहा है। सो गोदामों पे लगातार मतलब इस तरह का मामला बनता जा रहा है कि आंगनबाड़ी हो या फिर पीडीएस दुकान वाले हों, उनको यहाँ के अपने घर तक माल ले जाने का पैसा देना ही है। पैसा तो भाड़ा दे ही रहे हैं, साथ में पलदारी भी लग रहा है। जबकि बिहार सरकार का एक नियम है कि पीडीएस दुकान हो या सीडीपीओ का जो भी आंगनबाड़ी हो या फिर कहीं पर भी अनाज जाएगा, उसका कोई भी चार्जेज नहीं लगेगा। जीपीएस लगा हुआ है गाड़ी में, किसी तरह का काला बाजारी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे खुलकर हो रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ा समस्या ये है, क्या लगा आपका भी गाड़ी भाड़ा देते हैं आप? आंगनबाड़ी का इज्जत नहीं है, पलदारी भी देते हैं, आप भी देते हैं गाड़ी भाड़ा? हम तो गाड़ी भाड़ा सब देते हैं, लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में जितना मिलता है सरकार देता है। आंगनबाड़ी का जो टीचर है वो बच्चे लोगों को उतना देते नहीं है। आपका भी भाड़ा लगता है? क्योंकि दूध भी मिलता है, गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है, अब बच्चे लोगों को कुछ नहीं मिलता है। गेहूँ नहीं मिलता है, गलत बोल रहे हैं। भाड़ा लगता है, जबकि भाड़ा नियमता नहीं लगना चाहिए। ये पैसे का पदाधिकारियों का जो स्थिति है, यहाँ पर बंदरबांट में चल खंड का अनाज यहाँ से उठता है, क्यों ना वो सीडीपीओ हो या फिर यहाँ पे पीडीएस दुकान वाले हों, यहाँ से अपना अनाज ले आते हैं। पहले गेहूं भी चलता था, लेकिन अब गेहूं की जगह पे चावल का मात्रा ज़्यादा कर दिया गया। क्या मामला आ गया चाची, क्यों उदास है? हम लोग के देखिए, हम लोग के आंगनबाड़ी में पैसा कम मिलता है। अब उसमें हम लोग गाड़ी भाड़ा उतना 5,000 6,000 गाड़ी के मांग रहा है, सब उस पर से पलदारी भी लगता है। ये तो फ्री है, सरकार से कहाँ से देंगे? ये तो सरकार से फ्री है, आपको पलदारी भी नहीं देना है, गाड़ी भाड़ा भी नहीं देना है, जिससे हम लोग को सब देना पड़ रहा है। किलो चावल मिलता है जी। 26 रुपए किलो चावल यहाँ से मिलता है हम लोग का। कैसे मिलता है? 26 रुपए किलो। 26 रुपए केजी मिलता है। गाड़ी भाड़ा अलग देती है? अलग से मिलता है, देते हैं। और पलदारी भी देते हैं, दोनों दे देती है। पहले नहीं लगता था, 2 बार से लग रहा है। ये 2 बार से लग रहा है? मतलब ये जिलाधिकारी साहब आए हैं तब से लग रहा है, या पहले वाले जिलाधिकारी जो नियम बना के? 2 बार से हम लोग चावल ले जा रहे हैं। 2 बार से ले जा रहे हैं। तो ये पहले जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा थे और उनके रीजन का ये सब मामला, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि यहाँ पे यदि आप स्वजाति हैं, जात भाई हैं, तो आपका माल पहले पहुँचेगा। जिस पंचायत में, एक पंचायत में यदि 8 से 9 डीलर हैं, तो पहले किसी एक को पहुँचा दिया जाता है जो उनके जात भाई हैं। यहाँ पे 2 तरह का चावल है, जैसे कि एक उसना है तो कहीं अरवा है। तो जो उसना चावल है, अच्छा चावल है, उसको पहले दे दिया जाता है अपने जात भाई को। यदि उनके जात भाई नहीं है और डीलर हैं तो गुनाह कर दिए आप, आपके पास माल भी लेट से जाएगा। इसलिए कि आपके कार्डधारी दूसरे डीलर के पास जाकर अपना मरवा लेंगे अंगूठा, उसके बाद आपका माल भी बच जाएगा, स्टॉक में रह जाएगा। तो इस तरह का सिलसिला जोरों पे चल रहा है। ना इसमें अनुमंडल पदाधिकारी का ध्यान है, ना गोदाम मैनेजर का, और ना नए जिलाधिकारी का। इसलिए कि पुराने जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा का उदासीनता का तो शिकारी बन ही चुका है गोदाम, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होता है।
यहाँ पे बंदरबांट, केवल बंदरबांट चलता जा रहा है, हो रहा है। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसके दिशा निर्देशन में आपके नन्हे मुन्नों की कल्पनाएं और उन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को जरूरत है सही दिशा निर्देशन में उनके रंग बिरंगे सपनों को मूलभूत आधार देकर उन सपनों को साकार करने की मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी के वातावरण में आपके बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु वैज्ञानिक, सैद्धांतिक और सांस्कृतिक शिक्षण विधियों द्वारा एक उत्कृष्ट सफल छात्र बनाता है, जो देश के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सफल योगदान दे रहा है। तो याद रखें, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए आपके अपने क्षेत्र गुंडी में ही मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। न्यूनतम शिक्षण शुल्क राशि के साथ उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विशेष मौलिक शिक्षण, प्रकृति के सानिध्य शिक्षण, प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध शिक्षक गण, कमजोर छात्रों हेतु विशेष मार्गदर्शन, छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति व्यवस्था, सुरक्षा कैमरा से परिपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भाषा प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण और विज्ञान की प्रायोगिक कक्षाएं संग आधुनिक पुस्तकालय, योग, ध्यान और प्राणायाम, नृत्य, संगीत एवं कला का विशेष प्रशिक्षण है। आवागमन हेतु बस सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास, नव पद्धति संग नव शिक्षण नौनिहालों को नई दिशा हेतु मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी। नामांकन प्रारंभ है कक्षा नर्सरी से नवम एवं 11वीं वर्ग के लिए। जी हां, नामांकन प्रारंभ है, तो विलंब न करें, ऐसा न हो कि कहीं देर हो जाए। मां मैत्रायणी योगिनी सेकेंडरी स्कूल गुंडी।